था, कोई घुटने दर्द नहीं जानता था। 30 साल में हर व्यक्ति बीमार है। इसलिए आज बीमारियों की बड़ी अच्छी बात आप लोगों से निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटा महानुभाव खड़े हैं, वो भी ध्यान से सुने, केवल 25 मिनट में 5 निकल गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छोटा महानुभाव, जगत जिसका लिया है उसे भगवान कहते हैं। जगत जिसका ऋणिया है उसे भगवान कहते हैं, और भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। आज मंगलवार का दिन है, नोट करें आप लोग। जगत जिसका ऋणिया उसे भगवान कहते हैं, और भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। करे बढ़ चढ़ के जो बातें उसे अभिमान कहते हैं, वो अहम जन से मिटा दे जो उन्हें हनुमान कहते हैं। छुड़ा दे साथ प्रीतम का उसे हैवान कहते हैं, वो मिला दे बिछुड़े स्वामी को उन्हें हनुमान कहते हैं। फंसा दे मोह माया में उसे अज्ञान कहते हैं, वो जला दे ज्ञान का दीपक उन्हें हनुमान। नोट करें आप लोग। आदरणीय महंत जी महाराज जो तबला बजा रहे, हमारे दादा श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ हो रहा था। बड़ा हम लोगों ने भी आनंद लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रोता महानुभाव, माँ बहन बेटियों, ना से रोग हरे सब, कोरोना, ब्लड प्रेशर, लो हाई सब आ गए। इसमें सावधानी से सुनो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी गजब की कथा है कि 20 मिनट रह गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रोता महानुभाव, ना से रोग हरे सब पीरा, और जो सुमेरे हनुमत बल धीरा, संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब। ये कोरोना कहाँ लग रहा, 50 कोरोना चले जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रोता महानुभाव, लेकिन हम लोगों ने कुछ भ्रमित कर दिया समाज को। अधिकांश लोग कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे नहीं लेना चाहिए, भगवान की सेवा में रहते हैं, ऐसा अर्थ कर दिया पाप लगेगा। वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं 5 नाम लेने से भोग संकट दूर होता है। हाँ, ध्यान से सुन लो, अगर कागज पेंसिल हो तो नहीं, मोबाइल में भर लो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 5 नाम पद्म पुराण का श्लोक है। हराम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचगम वै ईश्वरे नित्यम घोर संकट नाशनम। नंबर दूसरा श्लोक। 4 नाम बदले, लेकिन हनुमान जी का नहीं बदल पाया। हम उस बात को काट कर रहे, प्रार्थना जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने प्रचार कर दिया, माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें, सुंदर कांड का पाठ न करें, हनुमान जी चालीसा का पाठ न करें। ये भ्रमित किया जा रहा समाज को। मैं 61 बार पाठ कर, कोई XYZ कोई भी कर सकता है, लड़का करें, बहू में करें, बूढ़े करें, चाहे कोई कर सकता है जो लिखा उसमें। हाँ, ये 7 बार पाठ कर कोई, और झूठ है बंद महासुख। नोट करें माँ बहन बेटियों। लेकिन और मैं तो यहाँ भिंडई का हूँ। आज से 30 साल पहले बीमारियां क्यों नहीं थी? सुने, हमारे यहाँ शादियां होती थी, विवाह होते थे 25-30 साल पहले, और सबसे पहले माताएं बहनें हनुमान जी को याद करती थी। अच्छी बहुएं आती थी, अच्छे लड़के आते थे। सबसे पहले जैसी चूल्हे पर कढ़ैया धरी 25 साल पहले, तो माताएं बहनें सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज का भजन गाती थी। मेरे हनुमत बब्बा ऐसे गरजते हैं, जैसे के इंद्र अखाड़े पवन के, हनुमत है रखवारे। अब गाय नहीं रहे, हम कलाकार हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन समय 20 मिनट रह गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आंधी पानी बंदे करते हैं, सो बिगड़े काज समारे, पवन के हनुमत है रखवार। नोट करें, राम जी से मिलने के लिए पहले हनुमान जी का भजन करना पड़ेगा, हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। आप कहें कहाँ लिखा? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसा। पैसा नहीं है, पैसा रे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जो है हनुमान जी महाराज नाम से रोग पसारे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत जगत जिसका ऋणिया है, पारब्रह्म परमात्मा राम जी अध्यात्म रामायण प्रमाण देना पड़ेगा। बात बहुत ऊंची है श्रोता महानुभाव। भगवान अध्यात्म रामायण में कह रहे, हनुमस्ते कृतम कार्यम देवैरपि सुदुष्करम उपकारम पश्यामि तौ प्रत उपकारणा। हे हनुमान जी, तुमने वो काम किया है जो कोई भगवान, कोई देवता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैं बराबर तुम्हारा ऋणी रहूंगा।
अध्यात्म रामायण की बात छोड़ो, वाल्मीकि रामायण में भगवान लक्ष्मण जी से कह रही है, तेजसा वापी ते भूतम समम न भूमि विद्यते तुम्हें हनुमनास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालानुवर्ती सुने सुने पंडिता। हनुमान जी की बराबरी का कोई भी योद्धा, कोई भी महावीर, कोई भी ज्ञानी, कोई भी संकट मोचन न आज तक हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में हो सकता है। वाल्मीकि रामायण की बात छोड़ो, गीता बलि में पार्वती परमात्मा भगवान कह रहे सुन सीता पतिशील स्वभाव, अरे सुन सीता पतिशील स्वभाव, और कपि से बाबस भये कनोले कहो पवन सुत आओ, और देवी को कछु नाही मोपे धन के तुम पात्र लिखा। बेटा हनुमान तुम लिखित में ले लो, तुमने वो काम किए हैं मैं भी नहीं कर सकता हूँ। गीता बलि की बात छोड़ो, कविता बलि में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं साची सिरकाई श्री हनुमान जी की सुजान राय, ऋणिया कहाने हो बिकाने तिनके हाथ जू। कविता बलि की बात छोड़ो, दोहा बलि में पूजपाल गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं तुलसी राम उते अधिक और राम भगत जिय जान, और ऋणिया राजा राम भय और धनिक भय हनुमान। दोहा बलि की बात छोड़ो, रामचरितमानस पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हनुमान जी से डायरेक्ट कह रहे हैं प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता मन को प्रति उपकार करूं का तोरा। और दूसरी बात सोने सोते अब तबला दिन बजाओ दादा क्षमा चाहें, अब हम अकेले में आपके संग गाओ का समय हमारा भाग रहा है, इसलिए नोट करो आप लोग। मैं निवेदन करना चाहूंगा सोने सोते तो है उरे न मैं नाही, अरे सोने सोते तो उरे न मैं नाही, और देखे कर विचार मन माही। इतने प्रमाण मैंने दिए, आखिरकार ऐसे हनुमान जी ने कौन से काम किए, भगवान को इतना ऋणी बनना पड़ा, कर्जदार बनना पड़ा। श्रोता महानुभाव नंबर 1 वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी से बड़े डॉक्टर विश्व में संसार में 14 लोगों में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वाल्मीकि रामायण के आधार पर मेघनाथ के द्वारा 67 करोड़ वानर भालू मरणासन स्थिति में भगवान की पूरी सेना मूर्छित, पूरी सेना समाप्त हो चुकी है या होने वाली है। श्रोता महान भाव मैं निवेदन करना चाहूंगा ये कोरोना ब्लड प्रेशर लो हाई कहाँ लग रहा है। मैं निवेदन ना जो है ना से दो घने सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 67 करोड़ वानर भालू केवल पूरे शिविर में पूरी सेना में 2 महान भाव सुरक्षित। तो वाल्मीकि रामायण का अकाट प्रमाण माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में केवल 2 महानुभाव सुरक्षित, नंबर 1 विभीषण, नंबर 2 श्री हनुमान जी महाराज। विभीषण रोते रोते हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे, बेगे हरो हनुमानो महाप्रभु जो कछु संग। हनुमान जी ने कहा क्या संकट है? बोले सभी ने साथ छोड़ दिया, पूरी सेना समाप्त हो चुकी है, कोई कोई अंतिम सांस की तैयारी कर रहे हैं, केवल मैं अकेला बचा, कल मैं भी मारा जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा विभीषण हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। हम परमात्मा आशावादी है श्रोता महान भाव, हम भी आशावादी हैं, मरते दम तक परमात्मा को याद करो। आज हनुमान जी ने कहा काऊ दिन ऊंची हवेली में बास करो, ओ काऊ दिना टूटी झोपड़ी में बूंद सहिए, और काऊ दिना लाखन पे अरे हुकुम तो तुम तो करो, ओ काऊ दिना दुष्टन के 4 बोल सहिए, लेकिन हारिए न हिम्मत और पिसारिए न राम नाम, और जाई विधे राखे राम ताही विध। मैं हम रागी उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बाह बाह उधर भी बाह। हनुमान जी ने कहा विभीषण घबराओ मत, अभी कोई बाल बांका नहीं हुआ। अरे महाराज पूरी सेना समाप्त। हनुमान जी ने कहा मसाल लो मसाल, प्रकाश एक कपड़ा बांध करके तेल डाल करके सेना का निरीक्षण कर रहे वाल्मीकि रामायण।
सबके हाथ पैर कट चुके, कोई किसी ने प्राण छोड़ दिए, कोई बेहोशी अवस्था में। हनुमान जी ने कहा मेघनाथ के द्वारा, मेघनाथ ने बड़ा गजब का युद्ध किया है। अब श्री हनुमान जी ने कहा अब अपन जामवंत को ढूंढे। जामवंत नासा सभायत नासंति वृद्धा, वृद्धा ने तेन बदंती धर्मम। समाज में, परिवार में, मंच में, समिति में बूढ़ा व्यक्ति बहुत जरूरी है। ये महाभारत बोल रहा है श्रोता महान भाव। हाँ, घर में हाँ बूढ़ा व्यक्ति नासा नासंति वृद्धा। आज जामवंत जी को याद किया, चलो जामवंत जी को अपन ढूंढे। आज जामवंत जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे श्री विभीषण जी, श्री हनुमान जी महाराज। जामवंत जी अंतिम श्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेटे हुए थे। जाकर के दूर से प्रणाम किया। 4 जगह प्रणाम करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पापी की परिभाषा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सीधा लेटा है, दूर से प्रणाम करिए। 4 जगह मत पैर छुओ, भोजन भजन करम दुआ नहीं कहती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, या कोई व्यक्ति सीधे पैर फैलाए लेटा है, भले ही आपके पिताजी हो माताजी हो, दूर से प्रणाम करो। तो आज दूर से प्रणाम किया जामवंत जी को श्री हनुमान जी महाराज ने और विभीषण ने कहा दादा आप भी साथ छोड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा, सभी सेना समाप्त हो चुकी है। जामवंत जी ने कहा विभीषण मेरे नेत्रों की ज्योति प्रकाश चला गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पूरा शरीर मेघनाथ के बाणों के द्वारा छिन्न भिन्न हो चुका है, मैं अंतिम श्वास की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल आवाज सुन करके अनुमान लगा रहा हूँ। तुम रावण के भाई विभीषण बोल रहे हो, तुम जल्दी से जल्दी बताओ श्री हनुमान जी अच्छी तरह से है ना? हनुमान जी का समाचार पूछा। विभीषण शंका में पड़ गए। आजकल महाराज पुल कैसा बन गया, पथरा कैसे तैर गए। जब यहाँ कराए पे जो है सब तैर रहे, पथरा करहिया तैर रही, मालपुआ तैर रहे, बराबर 7 करहिया लगी है। पथरा तैरना कोई बड़ी बात नहीं, मैं मालपुआ तैर रहा है यहाँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल आपने सुना विश्व का हरदान संभव इम्पॉसिबल वर्ल्ड फाइंड मिस्ट्री ऑफ पुलिस। संसार का कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो मार करके देखो यारो, सूरज के दीवाने समझाए नहीं जाते, आगे बड़े कदम लौटाए नहीं जाते। विभीषण को शंका हो गई कि बाबा वो सभास में नहीं है। इन्होंने अखिलकोट ब्रह्मांड पार्वती परमात्मा भगवान का समाचार नहीं पूछा। इन्होंने 6 सप्ताह लक्ष्मण जी जगमों सखा निशाचर जी थे और लक्ष्मण हनन निस्मौते थे, ऐसे 6 सप्ताह लक्ष्मण जी का समाचार नहीं पूछा। 60,000 हाथी का रखने वाला प्रधानमंत्री सुग्रीव का समाचार नहीं पूछा। बाबा वो सभास में नहीं है, ये हनुमान जी का समाचार पूछ रहे हैं। विभीषण ने टोक दिया, बाबा हम आपके पास कुछ सलाह लेने के लिए आए थे, आपसे कुछ राय मदद लेने के लिए आए थे, लेकिन आप हो सभा में नहीं हैं। आपने भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी का और सुग्रीव का और अंगद जी का समाचार नहीं पूछा, तुम हनुमान जी का समाचार पूछ रहे हो। वहां पर जामवंत जी ने श्रोता महान भाव पद्म पुराण में एक गजब का श्लोक कहा। जामवंत जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, अस्म जीवतो वीरो हतमप्य हतम बलम हनु मृत्यु छाणे जीवन तो अपि मृता वयम। इसका अर्थ है मां बहन को ध्यान से सुनना। हाँ, कहाँ की बीमारी, कहाँ के भूत प्रेत, कहाँ की गरीबी, लोक ते विशोक परलोक ते विशोक, नाम कलिकांतरु केसरी किशोर को हनुमान बाबू में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। सुंदरकांड की बात छोड़ो, आज जो है आप हनुमान जी चालीसा की बात छोड़ो, लोक ते विशोक, संसार सागर से विशोक, दुख से रहित करने वाले, और परलोक ते विशोक, नाम कलिकांतरु केसरी किशोर को। श्री हनुमान जी का नाम ही कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष का मतलब गाड़ी मिल जाए, 3 मंजिल मकान मिल जाए, हमारा ये हो जाए। नोट करो, एक सेठ की सेठानी हो गई 70 साल की, कुंभ में गए बेचारे, हमारे आदरणीय शिवपुरी के पाराशर जी बैठे, इनका परिक्रमा करने में मोबाइल ही काट ला। वो ऐसे ऐसे बड़े दुष्ट लोग, गजब हो गया। बोले महाराज नंबर ही नहीं है, मोबाइल हमने कही तीर्थ कर फल एक है। एक कबीरदास जी का दोहा है कि खाक फट जाए, टेंट लग जाए, कांटे हो जाए, जेब कट, इसलिए कबीरदास जी कहते तीर्थ कर फल एक है और संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने कि आज जो है जामवंत जी ने कहा, श्लोक का अर्थ पूरी सेना राम जी लक्ष्मण जी के समय अगर समाप्त हो चुकी है और
समझो। और यदि पूरी सेना अच्छी तरह से है, पूरी सेना स्वस्थ है और श्री हनुमान जी को कुछ हो गया तो पूरी जीवित सेना मरी के समान समझो। गजब का श्लोक वाल्मीकि रामायण का। अनंत बलवंती हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी से पूछा, आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं इस समय में क्या करूं, विषम परिस्थिति है, रात्रि का समय है, सभी साथ छोड़ रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी तब तुम एक संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन आज 4 तरह की बूटी लाना पड़ेगी। सूर्य भगवान डूबने के पहले यदि तुम चारों प्रकार की संधानी जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, हाथ पैर जिनके टूट चुके हैं वो सही हो जाए, जो मर चुके हैं उनके लिए संजीवनी आदि आदि 4 प्रकार की बूटी ला करके 67 करोड़ वानर भालुओं को जीवन दान दिया श्री हनुमान जी ने। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक आपने सुना भगवान श्री हनुमान जी का काम, ऐसे बहुत से काम है मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो राम जी नहीं कर सकते थे। नोट करें, वो बात अलग है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। रावण ने एक यज्ञ किया, रामचरितमानस का दूसरा प्रमाण, रावण ने एक यज्ञ किया और यज्ञ था हम अजय हो जाएं, हमको कोई जीत नहीं पाए। यज्ञ में भी बड़ी दम है, श्रोता महाभारत में भी यज्ञ धुआंधार चल रहा है, यज्ञ में बड़ी दम है, हमको परिक्रमा करना चाहिए। आज रावण ने एक यज्ञ किया, नाथ करे रावण एक जागा, नाथ करे रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। अगर पूर्णाहुति हो गई और भंडारो हो गो तो रावण को तुम भी नहीं मार सकते, बड़ी शक्ति है। आज राम जी के आंखों में आंसू, अगर मैं यज्ञ को विध्वंस कराता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लोग कहेंगे भगवान, अरे भाई दुश्मन का भी काम हो, अच्छा काम अच्छा होता है, हमें अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए, सहयोग न करें कोई बात नहीं, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, उसमें हमें बाधा भी नहीं डालना चाहिए, भले दुश्मन का हो। आज राम जी ने कहा यज्ञ तो यज्ञ, रावण यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ को विध्वंस कराते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और यज्ञ सफल होता है तो रावण मरता नहीं है। राम जी के आंखों में आंसू। अनंत बलवंती हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप दुखी है। राम जी ने कारण बताया, हनुमान जी ने कहा मुझे आज्ञा दो। भगवान बोले तुम तो वही करोगे, उलट पलट लंका सब, हाँ होतन को यज्ञाचार को पंडितन को तुम तो कैसे मार, कछु मारे सी कछु मर देसी और कछु मिले सी धर धूरा में मिला दे, डॉक्टर पोस्टमार्टम पढ़ा करेंगे लंका का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी ने कहा आज्ञा, राम जी बोले आज्ञा ये है तुम्हें किसी को घोंस दपट नहीं देना, किसी को मारना नहीं है, रावण का यज्ञ पूरा हो और रावण मर जाए। विद्यावान गुण यदि चातुर कवन इसको काज, कवन XYZ कोई भी कवन इसको काज, कठिन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आपकी आज्ञा यज्ञ पूरा होगा, पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा, रावण मरेगा। राम जी ने कहा तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट कोई लोग हैं, अब विद्वान है। हनुमान जी महाराज पहुंचे, रात्रि का समय था, हनुमान जी ने कहा पहले परिक्रमा करें, यहाँ पर भी सभी लोग परिक्रमाएं कर रहे, करना भी चाहिए। हनुमान जी ने कहा भले ही दुश्मन का हो, आज हमने भगवान को बांट लिया, उनके कृष्ण भगवान, उनके राम जी, उनके पठान बाबा, उनके फलाने, अरे भाई परमात्मा एक है। श्रोता महान भाव, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी जैसे परिक्रमा यज्ञ की करने लगे, जितने यजमान थे और जितने विद्वान थे, यज्ञाचार थे, सबकी बीपी हाई, हाँ हाथ जोड़ने लगे, जय हनुमान ज्ञान। हनुमान जी ने कहा हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे केवल करा रहे। हनुमान जी की पूजा राक्षसों ने की है, राक्षसियों ने की है। श्रोता महान भाव, जय हनुमान जी ने कहा चालीसा हमारा पढ़ियो बाद में, पहले यज्ञ कराओ तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने बात बनाई, उन्होंने कहा महाराज आप संत हैं, महान संत हैं। श्रोता महान भाव, यहाँ पर भी जो है चमत्कार, हर संत की व्यवस्था, अपने हाथ से रोटी बनाओ, चाहे चूल्हे की रोटी खाओ, चाहे मालपुआ खाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, जब अपने कलह धाम पे फूट पटिया वाले महाराज का चमत्कार हो रहा है तो वहां पर तो जो है व्यवस्था थी रावण की। आज उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा आप हमारे यज्ञ में पधारे, आपका स्वागत सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए आप सेवा बताएं। हनुमान जी ने कहा हम लोग इलायची भी नहीं खाते,
हाँ, हम लोग इलायची भी नहीं खाते, रात्रि का समय है। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत सेवा, जैसे हमें सब चाय पी ले महाराज, चाय पी ले, नहीं पीते चाय पी ले, दूध ही पी ले। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रोता महानुभाव, आज का व्यक्ति, हमारे एक दादा मिले मेघ सिंह, बोले महाराज मोरेना आइयो चाय पी लियो। हमने कहा 1 घंटा हो तो वहाँ चाय माने 1 घंटा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता महानुभाव, आज हनुमान जी की सेवा करने के लिए राक्षसों ने निवेदन किया। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, हमारी इच्छानुसार सेवा होना चाहिए, हम जो आपको बताएं वो सेवा कर दो। उन्होंने कहा बोलो महाराज। दुर्गा सप्तशती के अगला स्त्रोत का वहां हवन चल रहा था, बड़ी दम है श्रोता महानुभाव मंत्रों में। आज जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी, समस्त प्राणियों का दुख हरने वाली चामुंडा मैया तुम्हारी जय हो स्वाहा। हनुमान जी ने कहा यहाँ भगवती का आराधन है, नोट करिए, मंत्रों में दम है, मंत्रों में पावर है। आज जो है जैसे हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने कहा पंडित जी एक काम करना, तुम जो हवन करा रहे हो जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी की जगह कारणी कहने लगो, केवल हा की जगह का कर दो। नोट करिए, आज ही हमारे यहाँ हो रहा है, हम चूक रहे हैं श्रोता महानुभाव। हा के का में एक मात्रा में सोपड़ा साफ होता, मंगल भवन मंगल हारी, उद्रव हो उद्रव ओ, आकाश पाताल का अंतर श्रोता महानुभाव। रावण कह रहा अब व्याख्या नहीं करते। हनुमान जी ने कहा तुम केवल एक कहने लगो हारिणी की जगह कारणी। अब उन्होंने विचार किया, अगर नहीं कहा तो आहुति हमारी ही लग रही। सब परिचित थे, लंका जलाई, अशोक वाटिका उजारी, एक कुमार को मारा, 1/4 सेना समाप्त की, भट सुभट दारुण भट सभी सेनाओं को समाप्त किया सुंदरकांड में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हनुमान जी ने कहा करो, कैसे ये करोगे? वो कहेंगे जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती कारणी, अर्थ ही बदल गया, समस्त प्राणियों को दुख करने वाली चामुंडा मैया तुम्हारी जय हो। हनुमान जी ने कहा ऐसी जाके देसी गाय को घी को और रावण मरेगा। नोट करिए, कहा कराया। हनुमान जी महाराज पहुंचे, राम जी ने कहा कहो। हनुमान जी ने कहा पूरा यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा, दक्षिणा मिलेगी और रावण मरेगा। राम जी ने कहा ऐसा तुमने कौन सा जादू कर दिया है? जबकि विभीषण कह रहे सिद्ध भये नहीं मरा ये अभागा। हनुमान जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया, न किसी को धौंस दपट, न किसी को मारा पीटा, केवल हमने हा की जगह का कर दिया, तुकबंदी मिल ही रही है वहां में। हाँ, मंत्र गड़बड़ नहीं है, केवल हा का है। और जो अब रावण को मालूम पड़ा, रावण ने कहा गलत हमारा यज्ञ हुआ है, इसका परिणाम हमें मिलने वाला नहीं है। रावण ने एक तीसरी व्यवस्था बनाई, एक काम भी राम जी नहीं कर सकते थे। वो बात ध्यान में रखना, राम जी ब्रह्म है, सब समर्थ है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब रावण ने कहा यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, अब तो मरे बिगर मौत के। रावण के यहाँ 10,000 अमर सेना थी, अमर सेना। अमर माने जो मरे नहीं। कविता बनी पूजपात गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, जे रजनीचर वीर विशाल, अरे जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलुकत काल न खाए, जिनको काल नहीं खा सकता था। 10,000 अमर सेना कहाँ? लंका में। रावण ने कहा अमर सेना से तुम संध्या को जो है खूब खाओ, दाल बाटी मालपुआ रवा का हलवा और लड़न चले जाओ, और दिन भर लड़ो तो मरोगे नहीं। शाम को आएंगे ब्याह करो, चाहे पराठे खाओ, चाहे पूरी खाओ, चाहे जो है रोटी खाओ, और लगो लड़ते रहो। 2-4 वर्ष अमर सेना पहुंच गई श्रोता महानुभाव। बाबा तुलसीदास जी कवितावली में विवेचना कर रहे हैं, विशाल कराल बिलुकत काल नख। राम जी के आंखों में आंसू, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। सीता जी को रहते रहते 14 महीने हो गए, हमने रावण की दास्ता से छुटकारा नहीं दिला पाया। अब अमर सेना आ गई है, अमर सेना मरेगी नहीं, रावण नहीं मरेगा, सीता जी को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। आंखों में आंसू। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंतित क्यों है? श्री राम जी ने पूरा कारण बताया। हनुमान जी ने कहा मुझे आज्ञा दो, कबन सुकाज कठिन जगह माही। हनुमान जी ने कहा आज्ञा, राम जी ने कहा आज्ञा जो है अमर सेना आ गई। हनुमान जी ने कहा हम अकेले जा रहे हैं, अपनी सेना की तरफ से मैं अकेला। श्री हनुमान जी महाराज अकेले पहुंचे, 10,000 अमर सेना युद्ध के प्रांगण में। हनुमान जी ने कहा दादा जी बताओ तुम एक से लड़ोगे, फुटकर लड़ोगे के थोक में? मंडी मुरैना में तो एक भाव होता थोका कुंटल का, थोक माने इकट्ठे। तुम इकट्ठे लड़ोगे कि फुटकर लड़ोगे? उन्होंने कहा इकट्ठे रहते, इकट्ठे सोते, इकट्ठे भोजन करते, इकट्ठे लड़ते। हनुमान जी ने कहा आ जाओ।
बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में सुने, जे रजनी चर वीर विशाल, अरे जे रजनी चर वीर विशाल, कदार बिलोकत काल न खाए, ओ तेरन रोर कपी से किशोर, बड़े बड़े जोर परे भग पाए, लूम लपेट। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ में करब जैसा गट्ठर, लकड़ियों जैसा गट्ठर कसज्जर अमर सेना को बनाया और पूंछ कसी, उनकी आंखें बाहर, गला फंस गया, लेकिन किलबिला रहे। हनुमान जी ने कहा पक्के अमर है। आजकल दुपट्टे से गोविंदाय नमो नमः हो रहा है, खा पंखा से टंगिया, लड़का पढ़ने वाला ज्ञानी में आत्महत्या की, लेकिन आज हनुमान जी ने जैसे गले फांसे श्रोता महानुभाव अमर थे, हनुमान जी ने कहा पक्के अमर है। इनकी आंखें बाहर आ गई लेकिन किलबिला रही। हनुमान जी ने विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी ने कहा क्या किया, लू में लपेट आकाश निहार के, हाँक हड्डी हनुमान चलाए, चले न भुजात परे भवगात, और सूख गए गात न भूतल आए। जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, ऊपर गई हुई वस्तु नीचे आती, विज्ञान भी कहता ऊपर गई हुई वस्तु नीचे नहीं आती है। हनुमान जी ने पूंछ में बांध करके अमर सेना को आकाश में इतनी ऊंचाई पर डाला जहां पहुंचे हुए वो रजनीचर, वो देवता नीचे नहीं आए। उन्होंने कहा जय हनुमान क्या, अब विकसित लगा के गला ठीक हो जाएगा, लेकिन रावण की दास्ता से छुटकारा दिलाने वाले अनंत बलवंती हनुमान जी महाराज की आरती उतार रहे। हाँ आरती कीजिए। हनुमान जी ने कहा आरती करो, जाओ स्वर्ग में, बच गए तुम रावण के यहाँ जो है सोते थे। ऐसे श्रोता महान भाव अनंत बलवंती हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हमारे पूज्य महाराज श्री भी आप तो बातें करते, हाँ अपन तुम लोग कथा ही कह रहे हैं। ऐसे सिद्ध स्थान पर अपन लोगों को कथा कहने और सुनने का अवसर मिला। भूत बात पटिया वाले महाराज करे मेरी सरकार के बड़ी असीम अनुकंपा है। इन्हीं शब्दों के साथ में बड़ी विराम, दो बार परमात्मा के नाम का उच्चारण। जय सिया